ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अथ द्वाविंशो अध्याय। देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति और उनका प्राकट्य। व्यास जी बोले, हे नरश्रेष्ठ, सभी देवता पराजित हो गए। इसके बाद शुंभ राज्य पर शासन करने लगा। इस प्रकार 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तत्पश्चात राज्य शील होने के कारण देवता मान दूसरे चिंता में पड़ के दुख से व्याकुल हुए। वे देवता गुरु बृहस्पति से आदरपूर्वक ये पूछने लगे, हे गुरु, अब हम क्या करें? आप हमें बताइए। आप सर्वज्ञ महामुनि हैं। हे महापाक, दुख की निवृत्ति का उपाय भी तो होता है। हजारों ऐसे वैदिक मंत्र हैं जो उपचारों से परिपूर्ण हैं और सभी मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। शूद्रों ने उनका परिपाटी निर्दर्शन भी किया है। सभी वांछित फल प्रदान करने वाले अनेक प्रकार के यज्ञ भी बताए गए हैं। मुने, आप उनका अनुष्ठान कीजिए, क्योंकि आप उनकी क्रिया विधि को परिपाटी जानते हैं। शत्रुओं के विनाश के लिए वेद में जैसा उपाय बताया गया है, अब आप विधि पूर्वक उसका अनुष्ठान कीजिए, जिससे हमारे दुख का पूर्ण रूप से अनाश हो जाए। हे अंगिरस, दानवों के विनाश के लिए आप अपनी बुद्धि के अनुसार आज ही अभिचार कर्म आरंभ करने की कृपा कीजिए। बृहस्पति बोले, हे देवराज, वेदों में बताए गए सभी मंत्र प्रारंभ के अनुसार ही फल प्रदान करने वाले हैं। वे स्वतंत्र नहीं है और नियम के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। उन मंत्रों के देवता तो आप ही लोग हैं। जब आप लोग स्वयं समय के फेर से कष्ट में पड़े हुए हैं तो मैं कौन सा उपाय करूं? यज्ञ कर्मों में इंद्र, अग्नि, वरुण आदि की पूजा की जाती है और वे आप सब देवता स्वयं ही विपत्ति भोग रहे हैं। तब यज्ञ क्या कर सकेंगे? अवश्यम भावी घटनाओं का कोई प्रतिकार नहीं है। फिर भी संकट से बचने के लिए उपाय तो करना ही चाहिए। ये शिष्ट पुरुषों का उपदेश है। कुछ विद्वान कहते हैं कि देव सबसे बलवान होता है और उपायवादी लोग देव को निरर्थक बताते हैं, किंतु मनुष्य के लिए दैव और उपाय दोनों ही आवश्यक माने गए हैं। मानव दैव का आश्रय लेकर कभी भी बैठे नहीं रहना चाहिए। अपनी बुद्धि से विचार करके समय रूप से प्रयत्न करने में तत्पर हो जाना चाहिए। इसीलिए परिपाटी बार बार सोच विचार कर मैं आप सभी को उपाय बता रहा हूँ। पूर्व काल में जब भगवती जगदम्बा ने आप लोगों पर प्रसन्न होकर महिषासुर का वध किया था, उस समय आप लोगों की स्तुति करने पर उन्होंने यह वरदान दिया था, आप लोगों के स्मरण करने पर मैं सदा आप लोगों की विपत्ति दूर करूँगी। हे देवेश्वरों, जब आप लोगों पर देवजन्य आपदाएं आए, तब आप देवता कर मेरा ध्यान कीजिएगा। स्मरण करते ही मैं आप लोगों की बड़ी से बड़ी विपत्तियों का नाश कर दूंगी। अब आप लोग परम रमणीक हिमालय पर्वत पर जाकर प्रेम पूर्वक भगवती चंडिका की आराधना कीजिए। आप लोग माया बीज के विधान के ज्ञाता हैं। उसी के पूरे शरण में तत्पर हो जाइए। मैं जानता हूँ कि इस अनुष्ठान के प्रभाव से वे भगवती प्रसन्न हो जाएगी। अब आप लोगों के दुख का अंत दिखाई पड़ रहा है, इसमें संदेह नहीं। मैंने सुना है कि वे भगवती उस हिमालय पर्वत पर सदा विराजमान रहती है। उनकी स्तुति तथा विधिवत पूजा करने पर वे शीघ्र ही आप लोगों को वांछित फल प्रदान करेगी। अतः हे देवताओं, आप लोग दृढ़ निश्चय करके हिमालय पर्वत पर जाइए। वे भगवती आप लोगों का कार्य अवश्य सिद्ध कर देगी। व्यास जी बोले, हे महाराज, उनका वचन सुनकर देवता हिमालय पर्वत पर चले गए। वहाँ देवी के ध्यान में लीन हो गए। एकाग्र मन से निरंतर मायाबीज मंत्र का जप करते हुए उन सब देवताओं ने भक्तों के लिए अभयदायिनी महामाया भगवती को प्रणाम किया और पुण्य भक्ति से युक्त होकर षोडश मंत्रों से वे इस प्रकार उनकी स्तुति करने लगे। हे विश्वेश्वरी, हे प्राणों की स्वामिनी, सदा आनंद रूप में रहने वाली तथा देवताओं को आनंद प्रदान करने वाली, हे देवी, आपको नमस्कार है। दानवों का अंत करने वाली, मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाली तथा भक्ति के द्वारा अपने रूप का दर्शन देने वाली, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे आदि देव स्वरूपिणी, आपके नामों की निश्चित संख्या तथा आपके इस रूप को कोई भी नहीं जान सकता। सब में आप ही विराजमान है। जीवों के सज्जन और संहार काल में शक्ति स्वरूप से सदा आप ही कार्य करती हैं। आप ही स्मृति, धरती, बुद्धि, जरा, पुष्टि, तुष्टि, धरती, कांति और सुविद्या, सुलक्ष्मी में गति, कीर्ति, मेघा और विश्व की पुरातन मूल प्रकृति हैं। आप जिस समय जिन स्वरूपों से देवताओं का कार्य संपन्न करती है, हम शांति के लिए आपके उन स्वरूपों को नमस्कार करते हैं। आप ही समा, योग, निंदा, दया तथा विवक्षा इन कल्याणकारी
रूपों से सभी जीवों में निवास करती है। पूर्व काल में आपने ही हम देवताओं का कार्य किया था, जो कि मान शत्रु मगर मदांत महिषासुर का वध कर डाला था। हे देवी, सभी देवताओं पर आपकी दया सदैव सदैव रहती है। आपकी दया पूर्ण प्रसिद्ध है और पुराणों तथा वेदों में भी उसका वर्णन किया गया। इसमें आश्चर्य की क्या बात है, क्योंकि माता प्रसिद्धपूर्वक सम्यक प्रकार से अपने पुत्र का पालन पोषण करती ही है। क्योंकि आप देवताओं की जननी है, उनका सहायक बनकर एकाग्र मन से हम लोगों का संपूर्ण कार्य संपन्न करे। हे देवी, हे विश्व वंदे, हम लोग न आपके गुणों की सीमा जानते और न आपका स्वरूप ही जानते हैं। रक्षा करने में समर्थ है देवी, हमें केवल अपना कृपा पात्र मानकर आप भयों से निरंतर हमारी रक्षा करती रहे। यद्यपि बिना बाण चलाए, बिना मुष्टि प्रहार किए और बिना त्रिशूल तलवार बसी दंड आदि का प्रयोग किए भी आप विनोद पूर्वक शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। फिर भी जगत के उपकार के लिए आपकी यह लीला दृष्टि गोचर होती है। आपका यह रूप सनातन है, इस रहस्य को अविवेकी लोग नहीं जानते। हे माता, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। अर्थ, अनुमान और प्रमाण के आधार पर हम यही जानते हैं कि इस विश्व की रचना करने वाली आप ही हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, विष्णु पालन करता और शंकर संहार करता रूप में पुराण में प्रसिद्ध है। किंतु क्या वे तीनों देह आपसे उत्पन्न नहीं हुए हैं? युग के प्रारंभ में केवल आप ही रहती हैं। अर्थ, आप ही सबकी माता हैं। हे देवी, पूर्व काल में तीनों ने आपकी ही आराधना की थी, तब आपने उन्हें अपनी समस्त प्रबल शक्ति प्रदान की थी। वास्तव में उसी शक्ति से संपन्न होकर वे जगत का सजम पालन तथा संहार करते हैं। जो सन्यासी लोग विश्व की जननी परम विद्या स्वरूपिणी समस्त वांछित फल प्रदान करने वाली मुक्तिदायिनी तथा सभी देवताओं से वंदित चरणों वाली आप भगवती की उपासना नहीं करते, क्या वे मन बुद्धि तथा ज्ञानी नहीं है? विष्णु, शिव तथा सूर्य की आराधना करने वाले जो लोग कमला, लज्जा, कांति, स्थिति, कीर्ति और पुष्टि नामों से विख्यात आप भगवती का ध्यान नहीं करते वे निश्चित रूप से डंबी प्रतीत होते हैं। विष्णु और शंकर आदि श्रेष्ठ देवता तथा असुर भी आपकी पूजा करते हैं। अर्थ, हे माता, इस जगत में जो मंद बुद्धि मनुष्य आपकी आराधना नहीं करते, निश्चय ही विधाता ने उन्हें ठग लिया है। भगवान विष्णु अपने पास लक्ष्मी रूप में विराजमान आप भगवती के शरण कमलों में स्वयं महाबल लगाते हैं। इसी प्रकार त्रिनेत्र भगवान शिव भी अपने पास पार्वती रूप में विराजमान आप भगवती के शरण कमल की रस के सेवन में निरंतर तत्पर रहते हैं। तब अन्य मनुष्य की बात ही क्या है? आपके शरण कमलों की आराधना कौन नहीं करते? घर गृहस्थी से विरक्त बुद्धिमान मुनिगण भी दया और क्षमा रूप में प्रतिष्ठित आप भगवती की उपासना करते हैं। हे देवी, जो लोग आपकी शरणों की उपासना में संलग्न नहीं रहते, उन्हें निश्चय ही इस संसार रूप अगाध कूप में गिरना पड़ता है। वे पतित लोग कुष्ठ, गुल्म और शिरो रोग से ग्रस्त रहते हैं, दरिद्रता तथा दीनता से युक्त रहते हैं और सुखों से सदा वंचित रहते हैं। हे माता, धन और स्त्री से रहित जो मनुष्य लकड़ी का बोझ ढोने और तन आदि का वहन करने में लगे, उनके विषय में हम तो यही समझते हैं कि यह उन मन बुद्धि मनुष्यों ने पूर्व जन्म में आपके शरणों की उपासना कभी नहीं की। व्यास जी बोले, इस प्रकार समस्त देवताओं की स्तुति करने पर अंबिका करुणा से ओतप्रोत होकर तुरंत प्रकट हो गए। उस समय वे भगवती रूप तथा यौवन से संपन्न थे। उन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा था। वे अलौकिक आभूषणों से अलंकृत थे, दिव्य मालाओं से सुशोभित हो रहे थे, दिव्य चंदन से अनुलेपित थे, जगत को मोहित कर देने वाले सौंदर्य से संपन्न थे और समस्त शुभ लक्षणों से संबंधित थे। इस प्रकार द्वितीय रूप वाली वे भगवती देवताओं के समझ प्रकट हुई। दिव्य रूप धारण करने वाली तथा विश्व को मोह लेने में समर्थ कामदेव को भी मोहित करने वाली वे भगवती गंगा में स्नान करने की अभिलाषा से पर्वत की कंटा से बाहर निकली थी। कोकिल के समान मधुर बोलने वाली भगवती प्रेमपूर्ण भाव से मुस्कुराकर स्तुति करने में संलग्न देवताओं से मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगी। देवी बोली, हे श्रेष्ठ देवतागण, आप लोग यहाँ पर इतने बड़ी स्तुति किस लिए कर रहे हैं? आप लोग इस प्रकार चिंता में व्याकुल क्यों हैं? मुझे अपना कार्य बताइए। व्यास जी बोले, भगवती का यह वचन सुनकर उनके रूप वैभव से मोहित श्रेष्ठ देवताओं का
हृदय उत्साह से परिपूर्ण हो गया, जिससे वे प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे। देवता बोले जगत को नियंत्रण में रखने वाली हे देवी, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम आपके शरणागत हैं। कृपा सिंधु, दैत्यों से सताए गए हम देवताओं की संपूर्ण दुखों से रक्षा कीजिए। हे माँ देवी, पूर्व काल में देवताओं के लिए कंटक बने महिषासुर का वध करके आपने हमें वर प्रदान किया था। आप लोग संकट में मुझे सदा याद कीजिएगा। स्मरण करते ही मैं दैत्यों के द्वारा आप लोगों को पहुंचाई गई पीड़ा का निस्संदेह नाश कर दूंगी। हे देवी, इसलिए हम लोगों ने आपका स्मरण किया। इस समय शुंभ और निशुंभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए हैं, जो देखने में महाभयंकर हैं। वे हमारे कार्य में विघ्न डाला करते हैं। वे पुरुषों से छोटा अवर्तीय हैं। ऐसे ही बलशाली दानव रक्त, बीज, संड और मुंड भी हैं। इन सभी तथा अन्य महाबली दानवों ने हम देवताओं का राज्य छीन लिया है। माँ बलि, हम लोगों का दूसरा कोई अवलंब नहीं, एकमात्र आप ही हमारी शरण है। हे सुमध्य में आप दुखित देवताओं का कार्य सिद्ध करें। देवता आपके शरणों की उपासना में संलग्न रहते। इस समय वे सब महान बलशाली दैत्यों के द्वारा विपत्ति में डाल दिए गए हैं। अतः हे देवी, आप उन भक्ति प्राण देवताओं को दुख रहित कर दीजिए। हे माता, आप दुखी देवताओं का आश्रय बन जाइए। हे देवी, युग के आरंभ में इस विश्व की रचना आप भगवती ने स्वयं ही की है। ये जानकर आप इस समय संपूर्ण भूमंडल की रक्षा करें। हे जननी, हे माता, अपने बल से मंदावित तथा अभिमान में सूर दानव जगत में लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। इस श्रीमद् देवी भागवते महापुराणे अष्टादश शास्त्राण्यं संहितायां पंचम स्कंदे देव करते व्याराधन वर्णन नाम 22 अध्याय। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति।